हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी के टॉप 30 एमसीक्यूज़, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स टू द राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? A 10, B 12, C 14 या फिर D 15। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B 12। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी कामेट या फिर डी अन्नामुड़ी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी। राज तरंगिनी के लेखक कौन थे? ए कल्हन, बी बाण, सी बिल्हन डांडी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कल्हन। कल्हन ने 12वीं शताब्दी में राज तरंगिनी की रचना की। यह कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। 4, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी लाइपेज। सो द लार में पाया जाने वाला सेल्वरी एमाइलेज टाइलिन स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। नंबर 5, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या फिर डी आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात की समुद्री तट रेखा भारत के राज्य में सबसे लंबी और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड हेस्टिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें ज़मींदारों से निश्चित भू राजस्व लेने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ए NaOH, बी NaCl, सी Na2CO3 और डी KCl। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है जो सोडियम और क्लोरीन से बना आयनिक यौगिक है। नंबर 8, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A जी, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 51A(1), ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51A के। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51A जी। छेद 51A जी प्रत्येक नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीव जंतुओं के प्रति दया रखने का कर्तव्य देता है। 9, विच सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ए लेटराइट सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी डेजर्ट सॉइल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं। 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी बिम्बिसार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने उसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11, विच ब्लड सेल आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा के लिए मुख्यतः कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? ए RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल, बी वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल, सी प्लेटलेट्स या फिर डी प्लाज्मा।
So the right answer is option number B, white blood cell WBC. श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को रोगजनकों और संक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नंबर 12, विच पास कनेक्ट श्रीनगर विद ले? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? ए नाथुला, बी जोजिला, सी शिपकी कला, फिर डी बोमडिला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोजिला। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राजगोपालचारी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1948 में पद संभाला। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, या फिर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 दहन में सहायता नहीं करती और ऑक्सीजन की उपलब्धता कम करके आग बुझाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए केरल, बी असम, सी पंजाब, या फिर डी गुजरात। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। असम भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 16, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और डी चार्टर एक्ट 1833। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की प्रावधान किया और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया। नंबर 17, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर, और डी हाइग्रोमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। मौसम विज्ञान में इसका व्यापक उपयोग होता है। नंबर 18, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बाय सरफेस एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए डल लेक, बी वुलर लेक, सी लोकटक लेक, या फिर डी सांबर लेक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वुलर लेक। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भारत की प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाती है। 19, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ द सांची स्तूपा? सांची स्तूप के निर्माण से किस शासक का संबंध है? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, या फिर डी समुद्रगुप्त। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सांची के मूल स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में कराया गया। बाद में शासकों ने इसमें विस्तार और अलंकरण किया। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रक्त शर्करा में स्तर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन, और डी एस्ट्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1757, बी 1761, सी 1764, और डी 1772। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1757। 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी राजनीतिक प्रभाव को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, और डी उड़ीसा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात।
गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान व्यापक रूप से किया जाता है। 23 व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? निर्वात में प्रकाश की लगभग चाल कितनी होती है? ए 3 × 10⁻⁶ मीटर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, सी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड या फिर डी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। 24 विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन इंडिया? भारत में अंतिम ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? ए SBI भारतीय स्टेट बैंक, बी RBI भारतीय रिजर्व बैंक, सी नाबार्ड और डी सेबी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। जब बैंकिंग संस्थाओं को गंभीर तरलता संकट का सामना करना पड़ता है तो RBI अंतिम ऋणदाता के रूप में सहायता प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा सामान्य है? ए साइक्लोनिक रेनफॉल चक्रवाती वर्षा, बी कन्वेक्शनल रेनफॉल संवहनीय वर्षा, सी ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा या फिर डी फ्रंटल रेनफॉल यानी वाताग्र वर्षा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवहनीय वर्षा। कि क्षेत्रों में तीव्र ताप के कारण गर्म और नम वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा करती है, इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? किसे भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है? ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी विजयलक्ष्मी पंडित या फिर डी पद्मा नायडू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 27 विच मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम और डी आयोडीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आयरन। आयरन यानी हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है। नंबर 28 विच माउंटेन रेंज सेपरेट द डेक्कन प्लेटू फ्रॉम कोस्टल प्लेन ऑन द वेस्टर्न साइड? दक्कन के पठार को पश्चिमी तटीय मैदान से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए ईस्टर्न घाट, बी वेस्टर्न घाट, सी अरावली रेंज या फिर डी विंध्या रेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दक्कन के पठार और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच स्थित है। इन्हें सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। नंबर 29 विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस? बौद्ध धर्म के किस पिटक में बुद्ध के उपदेश प्रवचन मुख्यतः संकलित हैं? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक या फिर डी जातक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का व्यापक संग्रह मिलता है। विनय पिटक मुख्यतः संघ के अनुशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? भारत के किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी मणिपुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्व उत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे पूर्वी क्षेत्रों में सूर्योदय दिखाई देता है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 MCQs आप लोग की आगामी परीक्षा UPSSC पेट के लिए। अगर आप लोग और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये MCQs इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।